Hello guys, welcome to Shweta Classes YouTube channel and this is Shweta Tomar. एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे, यानी जो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 में उससे पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी। क्या होती हैं प्रॉपर्टीज, क्या इनके रूल होते हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है या सम्स को प्रॉपर्टीज लगाकर कैसे सॉल्व किया जाता है, बस यही आज हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनमें सब में क्लोजर प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, केवल एडिशन में और केवल मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब एडिशन में कैसे यूज करते हैं उसे देख लीजिए। जब हमने कोई डिजिट लिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 + 4 लिया, ठीक है, तो 2 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, तो हमको आंसर क्या मिलेगा? आंसर भी तो हमें होल नंबर मिलेगा, है ना। जैसे हमने 10 + 2 लिया तो 10 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर, और यहाँ पर जो आंसर आएगा 12 ये भी होल नंबर है। तो समझ में आया क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी जब भी किसी दो होल नंबर को प्लस किया जाता है तो आंसर हमें क्या मिलता है? आंसर भी हमें होल नंबर ही मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से इन मल्टीप्लिकेशन जब हम किसी भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें आंसर भी होल नंबर मिलता है। 7 भी होल नंबर, 8 होल नंबर, और जो इनका मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट आया वो भी होल नंबर। इसी तरीके से अगर हम 3 × 4 करेंगे तो क्या आएगा? 12, यानी 3 इज होल नंबर, 4 इज होल नंबर एंड 12 इज ऑल्सो होल नंबर। क्लियर? लेकिन ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होती है या किस रूल को, किस में ये रूल फॉलो नहीं होता? सब्ट्रैक्शन में एंड डिवीजन में। अब क्यों नहीं होता ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपने 4 - 2 = 2 लिख दिया, ठीक है, लेकिन अगर आप 2 - 4 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, और ये जो -2 है ये तो होल नंबर है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात कि सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो क्यों नहीं होता, ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगती? क्योंकि अगर हम बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करते हैं तब तो आंसर हमें होल नंबर मिलता है, लेकिन अगर हम छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट को माइनस करते हैं तो आंसर हमें होल नंबर नहीं मिलता, वो हमें माइनस में मिलता है, और माइनस एक इंटीजर है ना कि होल नंबर। उसी तरीके से डिवीजन में, डिवीजन यहाँ देखिए, अगर आप चाहें कि आप 2 को 4 से डिवाइड कर दें तो आपको आंसर किस में मिलेगा? आपको आंसर पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, और पॉइंट क्या है? ये कोई होल नंबर नहीं है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जाता, ये अप्लाई नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब भी हम किसी दो होल नंबर को किसी भी फॉर्म में ऐड करते हैं, यानी चाहे तो हम 10 + 2 करें या फिर 2 + 10 करें, आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर 12 ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम डिजिट्स को, किसी भी डिजिट को राइट साइड लिखें, किसी भी डिजिट को लेफ्ट साइड लिखें, आंसर ऑलवेज हमें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी आप चाहे 4 × 5 लिखिए या 5 × 4 लिखिए, आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 20 ही मिलेगा। यानी ये होल नंबर भी है, दूसरा हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया, यानी एक दूसरे की जगह पर लिख दिया, लेकिन आंसर हमें क्या मिला? प्रोडक्ट हमें क्या मिला? प्रोडक्ट हमें सेम मिलेगा। और ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सेम मेथड यहाँ रहेगा कि अगर आप 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, लेकिन 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? -1। ठीक है, सेम क्लोजर की तरह रहेगा। डिवीजन में भी अगर आप छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 2 को 4 से डिवाइड करते हैं
तो आंसर आपको 2 मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको डेसिमल में मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती। ठीक है, समझ में आया? क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं होती सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होती। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट। उससे पहले आप लोग सब लोग फटाफट से जाके चैनल को लाइक करके आइए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और ये मेरा लोगो है, आप YouTube पर जाकर श्वेता क्लासेस के नाम से इस लोगो को देखकर क्लासेस को सर्च कर सकते हैं। क्लास 5 की पूरे के पूरे टॉपिक्स, यानी जितना भी बेसिक था सब कंसेप्ट क्लियर कराए जा चुके हैं। अगर आप लोगों के भी कोई कंसेप्ट आपको डाउट है ऐसा कि नहीं आते या थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप क्लास 5 की प्लेलिस्ट में से जाकर उन कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फैक्टर, मल्टीपल, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, सब कुछ मैंने डिटेल में कराया है, टॉपिक्स वाइज कराया है। तो आप लोग वहां से जाकर एक बार अपने कंसेप्ट को क्लियर जरूर करना अगर कहीं भी डाउट है तो। चलिए, नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब हमें दो से ज्यादा डिजिट मिल जाए एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होती, यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करने के लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं करते। ठीक है, वी कैन ऐड और मल्टीप्लाई एनी मोर देन 2 नंबर्स इन एनी ऑर्डर, वी गेट द सेम रिजल्ट। यानी मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो, हम उनको किसी भी फॉर्म में प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें ऑलवेज सेम मिलेगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं और हम कर लेते हैं 3 इंटू 5 इंटू 6। मैं पहले इनको मल्टीप्लाई करूंगी, 3 इंटू 5 6 जा 30, आंसर 90। अब मैंने क्या किया, अगेन इसको लिखा और इन दोनों को पहले किया, 5 6 जा 30। एक मिनट, एक सॉरी, 5 3 जा 15 इंटू 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, 6 5 जा 30 और 6 1 जा 6 और ये 9। इसी तरीके से एडिशन में देखिए, 3 प्लस 6 प्लस 2, इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे तो 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 7। अब अगर हम इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं तो भी आंसर क्या मिलेगा, 11, है ना? तो हमने किसी भी फॉर्म में, यानी जब हमारे पास दो से ज्यादा डिजिट होती हैं मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं, केवल मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में, तब हम उनको किसी भी फॉर्म में, यानी कोई भी दो का ग्रुप बनाकर पहले ऐड कर लीजिए। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो किसी भी दो नंबर्स का ग्रुप बनाकर आप उनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन उसके बाद थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी डिजिट को आप ले सकते हैं। आप यहाँ पर और क्या ले सकते हैं, आप यहाँ पर 3 प्लस 2 ऐसे भी ले सकते हैं, तब भी आपको आंसर 11 ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलिए बैक से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्या था क्लोजर प्रॉपर्टी, जब भी हम किसी होल नंबर को प्लस करते हैं तो हमें आंसर भी क्या मिलता है, होल नंबर मिलता है। जब भी हम किसी मल्टीप्लिकेशन होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, होल नंबर मिलता है। ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज नहीं होती, ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में यूज नहीं होती। नेक्स्ट है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप किसी भी होल नंबर को कैसे भी लिख लीजिए, यानी पहले कोई भी डिजिट लिख लीजिए, के बाद दूसरी डिजिट लिख लीजिए और फिर उनको रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, आंसर हमेशा आपको सेम ही मिलेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे 3 इंटू 5 कीजिए या 5 इंटू 3 कीजिए, आपको आंसर 3 ही मिलेगा। और ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में यूज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब आपको मोर देन 2 डिजिट्स मिलती हैं
चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हो चाहे वो एडिशन के लिए हो, तो आप ग्रुप बनाकर किसी भी 2 डिजिट का पहले ग्रुप बनाकर उनको ऐड कर सकते हैं, देन थर्ड डिजिट को ऐड कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो किसी भी 2 डिजिट का पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए ग्रुप बनाकर, देन उसके बाद थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपको ऑलवेज सेम मिलेगा। आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या करते हैं, ये आपको एक डिजिट मिली है। ठीक है, ये आपको एक डिजिट मिली है, डिजिट ऐसे नहीं मिलेगी, डिजिट आपको कैसे मिलेगी, डिजिट आपको इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, अब आपको डिजिट मिल गई, आपने क्या किया, फर्स्ट डिजिट को तो एज इट इज लिख ले दिया। आपको बोला गया कि आपको इस डिजिट को सिंपली मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, आपको यहाँ पर रूल लगाना है। भाई कौन सा रूल लगाना है, आपको यहाँ पर रूल लगाना है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला रूल लगाना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो सेकंड डिजिट है उसको ब्रेक कर लेंगे। कैसे, 30 + 5। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले 12 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, यानी 12 × 30, फिर ये प्लस का मार्क यहाँ लगा लेंगे और अब 12 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, 360, ये प्लस आ जाएगा और ये 60, आंसर क्या मिलेगा, प्लस करने पर 0 4 20। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्यों बोला, क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन भी यूज किया है और हमने डिजिट को ब्रेक कर लिया है, एडिशन के साथ हमने ब्रेक कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 + 5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब 25 का मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ प्लस का मार्क लगाएंगे, फिर 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, दोनों को ब्रैकेट में डालिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये तो आ गया 2500 + 125। अब 2500 + 125 कर दीजिए, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। देखा आपने कितनी जल्दी आपको आंसर मिला, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने से, है ना। जब आपने ये प्रॉपर्टी यूज की तो आपका आंसर कितनी जल्दी आ गया। वैसे आप क्या करते, आप 25 लिखते, फिर यहाँ 105 लिखते और उसके बाद 5 5 = 25, 5 2 = 10 और 12, फिर 0 0, देन उसके बाद 5 और 2 एंड देन प्लस करते, यही करते ना आप। तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला रूल भी लगा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, समझ में आया, बताइए इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से मेरे साथ आप लोग बने रहिए, आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अपने कमेंट्स भी इसी तरीके से भेजते रहिए। अगर कहीं पर कमी हो रही है, कहीं पर कोई चीज छूट रही है, तो उसके लिए भी आप हमें एडवाइस दे सकते हैं। चलिए, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।